नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड में जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। छात्र नेताओं की ओर से इस रिजल्ट में कई तरह की खामियां बताई जा रही हैं, कई तरह की त्रुटि जो है वो छात्रों की ओर से बताई जा रही है। छात्रों ने कहा है कि जो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें रिस्पॉन्ड की और कट ऑफ मार्क जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर छात्र अब विरोध कर रहे हैं और छात्रों की अब ये विरोध जो है वो आंदोलन का रूप भी ले सकती है। इस विषय पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी हैं। करिश्मा, जेएसएससी का लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ बीते दिनों नीरज सिन्हा की नियुक्ति हुई थी, उम्मीद थी कि जेएसएससी की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी, लेकिन फिर से विरोध शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से ये पहली दफा नहीं है कि झारखंड में अगर कोई रिजल्ट जारी हुआ है तो विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी जेएसएससी की ओर से जितने भी यहाँ पर विज्ञापन के साथ साथ नियुक्तियां निकाली गई, उसमें लगातार झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से जेएसएससी की ओर से लैब असिस्टेंट का यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें तमाम जो अभ्यर्थी उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जो है वो नहीं दिखाया गया है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं दी गई है। जिस तरीके से इससे पहले भी लगातार हम अपने दर्शकों को ये बताने और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से झारखंड में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है वो विवादों में ही रहती है। और जेएसएससी की बात करेंगे तो जेएसएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहली बार ऐसी नहीं है कि झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है इसका विरोध करें, लेकिन लैब असिस्टेंट का यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है तो अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इसमें कट ऑफ मार्क्स नहीं बताया गया, कट ऑफ मार्क्स को लेकर अगर आने वाले समय में कोई पहल नहीं की जाएगी तो 27 अक्टूबर को हजारीबाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि झारखंड में ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि कोई भी विज्ञापन के साथ साथ कोई भी नियुक्ति निकलती है तो उसके साथ विवाद जो है वो देखने को मिलता है। और जेएसएससी का जो हम आपको पहले बताएं कि विवादों से पुराना नाता रहा है। जब भी जेएसएससी की ओर से कोई भी विभाग का यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है तो इसी तरीके से विरोध देखने को मिलता है। अभ्यर्थी जो है उनका कहना रहता है कि अगर हमारे पड़ोसी राज्य यानी कि बात करेंगे बिहार में, तो वहां पर अगर कोई रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन झारखंड में कोई भी रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। साथ ही साथ आपने ठीक कहा कि यहाँ पर अध्यक्ष नीरज सिन्हा से तमाम जो अभ्यर्थी है उनको काफी उम्मीद थी कि नए अध्यक्ष आए हैं तो जरूर कुछ अच्छी पहल होगी, जरूर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं इस बार भी देखने को मिला है। बहुत उम्मीद थी, हम लोग लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे नवीन कि नीरज सिन्हा से तमाम जो अभ्यर्थी उनको काफी उम्मीद है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पहले अगर हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो जेएसएससी की ओर से जितने भी यहाँ पर विज्ञापन के साथ साथ नियुक्तियां निकली उसको लेकर विरोध देखने को मिला। तमाम जो अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, रेल रोको, सड़क रोको, तमाम आंदोलन जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिला था। लेकिन कह सकते हैं कि नीरज सिन्हा की नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों को वो उम्मीद की किरणें दिखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से झारखंड के अभ्यर्थी जो है वो विरोध करने पर मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल, छात्र विरोध करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी के नए चेयरमैन बने थे नीरज सिन्हा और उसके बाद से उम्मीदों का कारवां जो है वो बढ़ने लगा था। करिश्मा, आपने बहुत सही जिक्र किया कि विवादों का पुराना नाता रहा है जेएसएससी। क्या लगता है करिश्मा कि इतने सारे विवाद जो जेएसएससी में लगातार निकल करके सामने आते रहे हैं, आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है? जी देखिए, इससे पहले भी कई बार जो अभ्यर्थी है जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए थे, उनका कहना था कि पहले जो अध्यक्ष है उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि जो भी चीजें यहाँ पर आप लोगों को गलत लग रही है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। लेकिन जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो उस वक्त झारखंड के अभ्यर्थी जितने खुश थे उतना शायद ही कोई लोग खुश होंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना था कि एक तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, लंबे समय से पढ़ाई करते हैं और जब इस तरीके की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है। क्योंकि झारखंड में आपको भी पता है नवीन कि किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचते, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना रहता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन आखिर हम लोगों के साथ जो होता है वो पूरा कह सकते हैं कि हर एक राज्य के लोग जान जाते हैं। क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिलता है। जेपीएससी की बात कर लेंगे तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी में किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थियों ने सड़क पर बैठने का काम किया था, विरोध देखने को मिला था। वैसे ही जेएसएससी की ओर से भी कई विज्ञापन निकाले जाते हैं, कई नियुक्तियां होती है, उससे पहले ही विरोध इतना देखने को मिल जाता है कि कुछ कहना ही मुश्किल होता है कि आखिर झारखंड में आगे क्या होगा। लेकिन एक और अगर हम लोग नवीन बात करेंगे तो झारखंड
के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये दावे करते हैं कि झारखंड में बहुत जल्द नियुक्तियां होंगी। जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई, लेकिन रोक हटाने के बाद तमाम जो पारा शिक्षक है उनका कहना है कि उसमें हमारा सीधा समायोजन होना चाहिए, 50% उन लोगों के लिए आरक्षित है। तो कहीं से भी हम कह सकते हैं कि झारखंड में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है विवादों में रहती है और उसका नतीजा जो होता है कैंसिलेशन का रूप ले लेता है। तो कह सकते हैं कि नीरज सिन्हा से लोगों को काफी उम्मीद थी, झारखंड के जो छात्र छात्रा है उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन अब लैब असिस्टेंट का जिस तरीके से रिजल्ट प्रकाशित हुआ है तो तमाम जो अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है, विरोध कर रहे हैं। हजारीबाग में कल जिस तरीके से न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि छात्र नेता भी सड़क पर उतर गए हैं और उनका कहना है कि अगर पारदर्शिता नहीं होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर झारखंड में विरोध देखने को मिलेगा और इसका जो शुरुआत है वो हजारीबाग से देखने को मिलेगा। मतलब हजारीबाग में लगभग हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतरेंगे और कट ऑफ मार्क्स को दिखाने के लिए, और यहाँ पर जिस तरीके से उनका कहना है रेस्पॉन्ड के साथ साथ कट ऑफ मार्क्स नहीं बताया गया है उसको लेकर विरोध करेंगे। और कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में झारखंड के अभ्यर्थी इसको भी लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो लोग आंदोलन करेंगे, ताकि किस तरीके से वो लोग जेएसएससी के अध्यक्ष तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से जेएसएससी की जो पारदर्शिता है वो सवालों के घेरे में है और छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और छात्र नेताओं की ओर से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। 27 अक्टूबर से छात्र नेताओं ने जो आंदोलन की बात कही है, देखना यह दिलचस्प होगा कि आंदोलन किस ओर क्या रूप लेता है। फिलहाल छात्रों की ओर से ये जो विरोध किया जा रहा है इसमें कई तरह की त्रुटियां भी सामने आई है। इसमें और कुछ भी जो अपडेट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।